एंड जो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था मेंस, ये मेरा अक्टूबर में था, तो ऑलमोस्ट रहते कि 5 मंथ्स मेरे पास थे। बच्चे थोड़ा-सा क्या करते हैं जो मुझे लगता है ऐसा कि वो सोचते ज़्यादा हैं और वो एक्शंस कम करते हैं। आपका जो पूरा दौर था, इसमें कभी ऐसा लगा आपको कि यार मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, डिप्रेशन हो रहा हूँ, काम ज़्यादा है? मैं आपको बताता हूँ सर, जैन सर ने हमें स्टार्टिंग के 2.5 महीने सिर्फ मैथमेटिक्स का बेस बनवाया हमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे आप। मैं गौरव गौड जेबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो मिलने का पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि कम टाइम में क्या हम जॉब लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, और ये लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, ये बात आज आपको मैं नहीं बताऊँगा। जो लगा है उसी के मुँह से अपनी ये बात जानेंगे कि लगा जा सकता है या नहीं लगा जा सकता, या ये सिर्फ़ एक मिथ है। तो इसी पूरी बात को समझने के लिए मैं आज सबसे पहले ये बात करवाना चाहूँगा, आपकी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा अंकुर से। अंकुर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो अंकुर बहुत-बहुत बधाई हो आपको, आपका बहुत सिलेक्शन हो गया। आपने बहुत ही कम टाइम में मतलब सिलेक्शन दिया है, 16 मई का बैच था आपका आई थिंक, है जी ना? सर, जी सर। तो मतलब मैं आपको जानता हूँ, आपके साथ आपके एक दोस्त हुआ करते थे हर्ष, आप जी, दोनों साथ बैठते थे, फर्स्ट बेंच पे लग-लग हुआ बैठा करते थे। तो बहुत ही आप एक्टिव रहे क्लास में, और मतलब एकदम आप जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, आप वैसे बच्चे थे। तो मैं अब चाहूँगा कि आज थोड़ा-सा आप बच्चों को गाइड करें कि कैसे आपने तैयारी की, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम में क्या किया, चीज़ों को एक्वायर किया और रिज़ल्ट भी दिए। तो शायद आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही होगी, शायद आपके पास एक अच्छा बैलेंस्ड माइंड रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी जानें कि कैसे-कैसे आपने तैयारी की। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि आपने आपका नाम क्या है, आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो पता लगे, और आपकी कैसे अपब्रिंगिंग क्या हुई और आपकी एजुकेशन वगैरह कैसी रही? सर सबसे पहले मैं अपने नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा नाम अंकुर वर्मा है, मैं हनुमानगढ़ का निवासी हूँ। पिताजी जो हैं वो भी एक प्राइवेट कंपनी में रहे हैं, तो जो भी स्टार्टिंग से ही जो हमारा बेस रहा है वो सिर्फ़ यही था कि गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में मैंने अपने पिताजी को लाइव देखा है, 20 साल 22 साल हो गए मुझे देखते हुए। बहुत मुश्किल है और आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सरकारी नौकरी होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो सर इससे पहले कि जॉब लगने से जस्ट पहले क्या था कि मैं प्राइवेट में खुद जॉब करके देख चुका हूँ सर। मैंने प्राइवेट बैंक में जॉब की थी, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए मैंने जॉब की है, और उसके बाद मुझे भी ये चीज़ फ़ील हुई कि नहीं, प्राइवेट में मेरा नहीं हो पाएगा, सर्वाइवल नहीं। मुझे मुझे गवर्नमेंट चाहिए। देन जैसा कि आपने बताया कि मैं मई 16th मई मेरा कोचिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 2023 में, एंड जो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था मेंस, ये मेरा अक्टूबर में था, तो ऑलमोस्ट रहते कि 5 मंथ्स मेरे पास थे। और इन 5 मंथ्स में मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी वो जब मेरा पहला दिन था कोचिंग में, तो मुझे जयंत सर ने स्टार्टिंग में ही हमें लाइक पूरी क्लास को ये चीज़ बताई थी कि आपको, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से आपको जो जितना होमवर्क दिया जाए, उतना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वहीं से बस वो एक बात मैंने सर की बिल्कुल मान ली थी कि हाँ, बस ये करना है मुझे और ईमानदारी से अपना काम कंप्लीट करना है। तो ग्रेजुएशन मतलब स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई सब, हनुमानगढ़ से? मेरी स्कूलिंग हनुमानगढ़ से थी सर, और ग्रेजुएशन मेरी गंगानगर से ही रही सब्जेक्ट है। क्या था आपने 11th में, क्या सब्जेक्ट लिया? 11th में मेरे पास कॉमर्स था, एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीकॉम में, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी की, एमकॉम की। मास्टर्स में क्या रखा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरे पास बिज़नेस रहा था सर। बिज़नेस रहा था। जी। तो इसीलिए शायद उस वक़्त बैंक भी जॉइन किया था कि जी, कि आगे एक्सप्लोर करोगे उसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं था सर, मुझे ऐसे था कि एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे वहाँ जॉब लगाया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मैं कुछ ना खुद कुछ करता ये रहूँ। लाइव देखूँ, बाहर जाके लोगों से मिलूँ, पता लगे मुझे कि कैसे काम चल रहा है आज के टाइम में। तो फिर आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या करना क्या है। करना है? जी सर, बिल्कुल। मतलब आपके पापा का थिंकिंग बहुत अच्छा था कि उन्होंने आपको एक अच्छा जी। परसेप्शन दिया कि कैसे जी, जी, काम जी। करना है। कि पापा को खुद कि इतना टाइम हो गया है बाहर लोगों से मिलते हुए, और तो उनको था कि मैं भी वही चीज़ सीखूँ। तो अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है जी। वो किस पोस्ट पे हुआ है? सर मेरा क्लरिकल पोस्ट पे हुआ है सिलेक्शन, यूको बैंक में। यूको बैंक। जी, तो आपकी फैमिली में आपने जैसे आपके फादर हैं, जी, जी। मदर हैं और मदर, आपका एक भाई है, मेरी सिस्टर है सर, सिस्टर हैं, छोटी। वो छोटी हैं आपसे? जी, तो वो क्या करती हैं? वो भी 12th क्लास के उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो नीट की प्रिपरेशंस कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आपने 16 मई को जैसे आपने बैच जॉइन किया, तो मतलब आपको कहाँ से पता लगा कि भई जेबी क्लासेस में तैयारी करूँ, या फिर आपने रैंडमली तैयारी की थी या किसी ने बताया था आपको सजेस्ट? मेरे मेरे पापा ने ही मुझे सजेस्ट किया था। एक्चुअली उन्हें तो नॉलेज थी कि जेबी क्लासेस जो है वो काफ़ी सिलेक्शंस देता है हर साल, हर बैंक में, हर पोस्ट पे,
और सिर्फ इवन बैंक में भी नहीं, बाकी की जो भी कोचिंग है इनकी, एसएससी, रेलवे, जो भी है, हर किसी में सिलेक्शंस जो है दे रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो पापा ने सोचा कि हाँ बिल्कुल, अगर वो सब कर सकते हैं तो ये भी कर ही सकता है। उसी बेस पे पापा ने लगाया था। तो ये 5 महीने में बस आप ये मानते हो कि 5 महीने, जब 16 मई से बैच स्टार्ट हुआ और एग्जाम आई थिंक अक्टूबर में था, अक्टूबर में मेंस का एग्जाम मेंस था में मेरा, एग्जाम का था, अगस्त एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरा तो प्री था वो। 4-5 4-5 महीने में ही महीने आपने रहा पूरा था। एग्जाम निकाला है, जी देखा जाए तो जो प्री का एग्जाम निकाला था जी। तो तब तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे कि होमवर्क मिल रहा था, होमवर्क पूरा कर रहे थे? ओनली होमवर्क मैंने कंप्लीट किया सर। ठीक है। मैंने सेल्फ प्रैक्टिस में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा सर। सर ने जयंत सर ने एक टेस्ट सीरीज वहाँ उस टाइम निकाली थी। एप्लीकेशन पे? नहीं सर, अच्छा, वो क्लास में? लाइव, बिल्कुल सर, लाइव लाइव यहाँ पे टेस्ट सीरीज निकाली थी। वो 40 दिन की टेस्ट सीरीज थी, जी सर। आरआरबी की टेस्ट सीरीज थी। उस वो जो टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ लगाई, उससे मुझे बहुत बहुत बेनिफिट बेनिफिट मिला। हुआ। लाइव आके मुझे ये पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की मुझे मेहनत चाहिए। अभी तो क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग ही की है, अभी तक तो मेरा कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम तक, तो मुझे था कि देखते कितना हो सकता है। वहाँ जब भी मैंने टेस्ट सीरीज लगाई तो मेरे मार्क्स आते थे 30, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स थे मेरे, 30 to 40 के बीच में मेरी एवरेज रहते थे? एवरेज 20 डेज तक, जो 20 टेस्ट सीरीज थी। नेक्स्ट जो 20 टेस्ट सीरीज थी उसमें मेरे अबव 40, अबव 50, अबव 60 गए। और फिर मजा उसके आने बाद लगा? मजा तो सर बहुत फिर कॉन्फिडेंस भी बन गया होगा? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना सर। उसका भी सर एक रीज़न ये था कि यहाँ मैंने जितनी टेस्ट सीरीज सर ने लगवाई, वो टेस्ट सीरीज मैंने कंप्लीट की। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो मैंने घर जाके भी प्रैक्टिस किए, जो मुझसे नहीं हुए वो मैंने प्रैक्टिस सही है। किए। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम एग्जामिनेशन जब से मॉक लगाते हैं, मॉक लगाने के बाद जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बात बनने वाली थोड़ी है नहीं। उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आपका ये कहना है कि जो बच्चे मॉक लगाते हैं उनको एनालिसिस भी करना चाहिए? बिल्कुल सर, क्योंकि हम मॉक में सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। जो चीज़ हमें आती है वो हम बार बार क्यों करें। जो चीज़ हमें नहीं आती, एटलीस्ट हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए पहले। और इंग्लिश कैसा था? सर मेरा इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पास आउट हूँ, तो इंग्लिश मेरा मोर देन एवरेज था। जी। आपके फाइनल मार्क्स कितने बने इंग्लिश में? सर इंग्लिश में मेरे 22.5 और 22.75 और रीजनिंग में? अप्रॉक्स। रीजनिंग में सर ऑलमोस्ट 23 मार्क्स थे मेरे। और मैथ्स में? मैथमेटिक्स में मेरे थे सर 16.75 मार्क्स। मैंने 16.75। 75। तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरे को जो आपसे समझ में आता है वो ये आता है कि आप ये कहते हो कि देखो, अगर आपको बैंक में नौकरी लगना है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, तो आप ये बताना चाहते हैं कि भाई एक सिस्टमेटिक तरीके से कम टाइम में कम पढ़ के, लिमिटेड पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? 15 घंटे जो आपने एग्जांपल दिया, 15 घंटे मैंने अपनी लाइफ में कभी 15 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने अपनी लाइफ में जितना मुझे याद है, मैंने 6 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल कभी पढ़ा ही अब नहीं। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आप ऑन एन एवरेज कितना पढ़ते थे? मेरा एवरेज निकाले तो 5 घंटे के आसपास आता था, वो कभी बस 4 घंटे, कभी 6 वो घंटे, बस सिर्फ कभी 5 होमवर्क के घंटे। लिए? जनरली होमवर्क के लिए 3 से 3.5 घंटे मेरे को होमवर्क के लिए चाहिए थे, 4 घंटे अप्रोक्स। और वो जो मैंने आपको बताया एनालिसिस जो मैं करता था, उसके लिए मेरे को 1 से 1.5 घंटा उसके लिए मतलब वो उसमें आपका इंटरेस्ट तो बाद में बनने लग ही गया था? बना था। जी तो सर, बन ही गया था आपका बाद में, लेकिन ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे आप पढ़ते थे। जी ठीक सर। है, तो आप ये कहना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक कंसिस्टेंसी चाहिए सर। मेरा ऐसे था कि संडे है तो इसका मतलब छुट्टी नहीं है, मुझे 5 की जगह 6 घंटे पढ़ना है। मुझे अपना टाइम जो है वो रेगुलर कंसिस्टेंसी से देना है। बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं, जो मुझे लगता है ऐसा कि वो सोचते ज़्यादा हैं और वो एक्शंस कम करते हैं। बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ा नहीं हूँ। ना भी आप पढ़ें, मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है, कोई आईएएस तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम सिस्टमैटिक पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें। कई बार हम कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, उससे भी हम कई बार थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने 4-5 महीनों में ही मतलब जैसे सिलेक्शन दिया है, मुझे लगता है आपने इन सब चीज़ों से बिल्कुल, नेगेटिविटी से आप बिल्कुल दूर ही थे। आपने ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की। इसलिए मैं आप लोगों की क्लास में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि दिमाग क्लियर होता है, कोई फालतू ज्ञान किसी का मिलता नहीं है। आदमी कंसिस्टेंसी से तैयारी करता है तो रिजल्ट मिल ही जाता है। ये चीज़ सर बिल्कुल सर, श्रवण सर ने भी पहले ही दिन ये चीज़ हमें बता दी थी कि आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखनी पड़ेगी। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि? सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया सबसे पहले। उससे भी पहले सर मुझे लगता है कि मेरे पापा ने जो था, उन्होंने सबसे बेस्ट गाइडेंस मेरे पापा की थी,
क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट बैंक में रियलिटी प्राइवेट चेक मुझे दिया आपके पापा ने मुझे आपको, अगर है नहीं ना? दिया होता तो मुझे अगर नहीं अगर पता आपने लगता नहीं बिल्कुल। काम किया होता वहाँ, जी, तो शायद मुझे फिर आप बिल्कुल भी नहीं पता होता सही, सर। सही, सही। मेरा वो ये कि ये मेरा एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था। अगर वो निकल जाता तो शायद मैं कभी आगे सफल कहते ना हैं कि हो जो पाता। पेरेंट्स होते हैं वो उस दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं हमारे लिए जो किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सारी हो दुनिया जाए, खिलाफ हो, बिल्कुल उनका सर। कोई स्वार्थ होता नहीं है। इसलिए हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात सेकेंडली सर, जो टीचर्स थे है। उन्होंने भी बहुत हेल्प की। जयंत सर ने जो डे वन से गाइडेंस दी थी हुँ। वो बहुत अच्छी थी। और आपका सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा जैन सर के साथ था? मेरा वैसे श्रवण सर के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट अच्छा बॉन्डिंग था। बॉन्डिंग था। और उसके अलावा वैसे बाकी आपको कोई रूटीन में तो कोई दिक्कत आती नहीं थी? होमवर्क-वोमवर्क आप बाहर भी बैठते थे, निकलते थे होमवर्क क्लास से? सर, मुझे जितना याद है मैं एक बार क्लास से बाहर गया हूँ, एंड एक एक बार मुझे क्लास में खड़ा भी रहना पड़ा था, अच्छा, जस्ट बिकॉज मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट था। अच्छा। बट वही है कि सर उससे सीखने को ही मिला। उसमें कैसा लगा जब बाहर निकाला तो अच्छा लगा? बहुत बुरा सर, कि तो लगा लाइक कि मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। एंड सर उस टाइम में जयंत सर ने भी एक्चुअली कहा था कि ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कैसे बाहर बैठे हैं आज। तो सर वहाँ मुझे बहुत फील हुआ था, एंड उसके बाद से मैंने बस ये था कि आज के बाद कभी बाहर नहीं जाना। उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं गया। तो ये जो आपने जैसे क्लास में बैठते थे आप, तो मेरे को तो अच्छे से आप याद है, आपका और हर्ष का एकदम अच्छे से याद है मुझे। जी, क्योंकि आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चे इतने एक्टिव नहीं थे, मेरे को जी, जहाँ तक जी, याद आता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आप और हर्ष। आप जैसे शरारत भी करते थे लेकिन एक्टिव भी बहुत थे, आप हर क्वेश्चन बिल्कुल, का जवाब देते बिल्कुल। थे और कोशिश भी करते थे कि अगर नहीं आ रहा है तो भी आप उसको सोचते थे, लिखते थे। और मैंने देखा है आप ना ज़्यादा चीज़ों को लिखने में नहीं, दिमाग में सही से बिठाने की कोशिश ज़्यादा करते थे। तो हर एक बच्चे से ना मेरे को लगता है टीचर्स को भी बहुत सीखने को मिलता है। टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको पता लगता है कि हमारे में ये कमी है, इसको हम ऐसे बढ़िया कर सकते हैं, बच्चे को ऐसे समझ में आ रहा है। तो हमें भी आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी हमने अच्छा पढ़ाया होगा। बहुत बहुत अच्छा सर, तो हमारा मुझे काफ़ी लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और आपसे हमारा पढ़ के, और हमारा एंड हमारा बाकी सर से। मटेरियल वगैरह कैसा है सब बढ़िया है? सर जितना मटेरियल मैंने यहाँ देखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और कोचिंग सेंटर में कभी किसी ने दिया होगा। सिर्फ बुक्स की बात नहीं है, बुक्स के अलावा जो मटेरियल है, टेस्ट सीरीज के मटेरियल है, बहुत लाइक एक टाइम टू टाइम हमें वो चीज़ मिलती गई है। क्लास में भी हमने टेस्ट सीरीज बहुत दी है, उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज सर ने अलग से भी रखवाई थी। वो टेस्ट सीरीज बहुत बेटर थी, वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। वो मैं हर स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि जो जेबी क्लासेस से जो टेस्ट सीरीज, यूनिक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जो सर लगवाते स्टार्ट हैं, करते स्टार्ट हैं, करते हैं। वो ज़रूर लगाएं। उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, आपको लगाना ही चाहिए। देखिए, जब तक आप रियल मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, तो आपको रियल एनवायरनमेंट नहीं पता लगेगा, पेपर कैसे आता है। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी कर लीजिए। आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे रीज़निंग है, चाहे इंग्लिश है। आपने बड़े भले ही कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जब आप दोगे, दिमाग कैसे चलता है, वहाँ पे कैसे सोचना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा तो नहीं सिर्फ पैराजंबल का क्वेश्चन आ रहा है। सब कुछ आ रहा है, सब कुछ दिमाग एक साथ चलाना है। तो आप आपका जो ये जो पूरा दौर था, इसमें कभी ऐसा लगा आपको कि यार मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन हो रहा हूँ, काम ज़्यादा है? नहीं सर, मुझे ऐसा कभी मैंने नहीं कई लगा। बार ऐसे बच्चों को बाहर बैठे सुना है, जैसे हम बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, तो सर तो बच्चे से मैं पूछता हूँ कि क्यों बाहर निकाला? तो बच्चे बोलते हैं जैन सर ने बाहर निकाल दिया। तो मैं बोलता हूँ जैन सर ने क्यों बाहर निकाला? भाई कोई भी इंसान क्यों बाहर निकालेगा आपको? कुछ तो गलती की वो वजह से। गलती की क्या गलती? सर होमवर्क नहीं पूरा था। तो वो ऐसे नहीं बताते कि सर हमारा होमवर्क नहीं पूरा था इसलिए मैं बाहर निकाला, बल्कि ऐसे बताएँगे सर जैन सर ने बाहर निकाल दिया। तो मेरा ये सवाल उनकी मैं सर से हमेशा पूछता रहता हूँ, मैं सर को बात करता रहता हूँ। सर यार आप होमवर्क बहुत ज़्यादा देते हो, बच्चों को पूरा नहीं होता। सर बोलते हैं सर नहीं देता मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं कि वो पूरा ही नहीं हो सकता, इतना होमवर्क देते हैं? या इतना होमवर्क तो करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो? आपका क्या राय है इस पे? सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता होगा। हमारे लिए ऐसा भी था कि कई बार सर ने होमवर्क नहीं दिया, बट सर ने लाइक आज अगर क्लास ले रहे हैं तो आज सर ने कह दिया कि ये 500 क्वेश्चंस हैं, आपको डेली के 100 क्वेश्चंस करने। डेली के 100 क्वेश्चंस अगर मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप पहले ही बाहर हो चुके हो, नहीं कर सकते। सर का मेन फंडा एक्चुअली में रहता है, सर मेरे को भी जैसे बात करें सर, ये काम क्या है ना यहाँ पे आने के बाद? पढ़ेंगे और घर पे जाके बिज़ी रहने चाहिए। अगर ये 5-6 घंटे बिज़ी नहीं रहते हैं, फिर ना तो अपने को मास्टर होने का हक है, ना फिर इनका स्टूडेंट वाला कोई काम चल रहा है, फिर तो अपने कोई ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर 5-6 घंटे बच्चा बिज़ी नहीं रहता है, तो आप भी देखिए मैं भी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप घर पे जाके पढ़ेंगे ही नहीं, आपके पास होमवर्क ही नहीं होगा, हम आपको डाँटेंगे ही नहीं, हम आपको बाहर ही नहीं निकालेंगे, चीज़ें शायद उतनी बेहतर नहीं हो पाएँगी। और मुझे लग रहा है कि आज अंकुर ने आपको 2-3 तरह से चीज़ें बताई, एक तो प्राइवेट जॉब का रियलिटी चेक भी दिया आपको, एक बताया कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि वो जो बात कहे उनको कितना फ़ॉलो करना चाहिए।
दूसरा तीसरा उन्होंने बताया कि होमवर्क की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, कितनी ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने आपको कुछ भी ऐसे नहीं बताया कि मैं ऐसा करता था, कि मैं ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने बताया नॉर्मल एग्ज़ाम है, आप तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही सब कुछ है। जो चीज़ मैंने जेन्युइन मैंने खुद लाइफ जो जी है, मैंने जैसे जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने बस वही बताया आपको। कौन सी बात है, मतलब आप बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप एक बार बच्चों से बात करें और आप बच्चों को बताएँ कि भई एक्चुअली में ये एग्ज़ाम कैसा है और क्या कहाँ से बच्चों को शुरुआत करनी चाहिए कि अगर आज किसी बच्चे को तैयारी करनी है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक बढ़िया कोचिंग आपको ढूँढनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, अगर एक क्योंकि बेस बनाना सर सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी भी है और हार्ड भी है। बेस अगर आपने बना लिया, तो आगे आपके लिए जो काम है वो बहुत ईज़ी रहेगा। बेस जो बनाया जितना मैंने नोटिस किया अभी तक, जेबी क्लासेस से जो मैंने सीखा है, वो ये था कि स्टार्टिंग के मैं आपको बताता हूँ सर, जयंत सर ने हमें स्टार्टिंग के 2.5 महीने सिर्फ मैथमेटिक्स का बेस बनवाया। हमें कोई हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ओनली कैलकुलेशंस थी, स्क्वायर्स थे, क्यूब्स थी, यही चीज़ें हमारी चली है। उसके बाद हमारे जो है टॉपिक स्टार्ट हुए थे, तो उस दिमाग चीज़ का हमारा ट्रिगर हो बहुत गया। बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। ये एक यूनिक चीज़ भी लगी मुझे, क्योंकि 2-2.5 महीने तक बेसिक नहीं कर पाते। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मैं क्लास में क्या बताता हूँ। इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना इलेक्ट्रीशियन, उसको कभी करंट नहीं लगता, जी। हमें लग जाता है। हुँ। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन कभी भी वायर को टच ऐसे करता ही नहीं है, वो ऐसे करता है और इस हाथ की टेंडेंसी है ये ऐसे ही जाएगा। तो स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कैसे होती है, फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, चीज़ें कैसी भी आए और जब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस ही बहुत अलग लेवल बहुत पे बहुत आता सर। है ना? तो मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपके साथ बात करके और आप लोगों को पढ़ा के। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप क्लर्क हैं, अगली बार जब आप पीओ बने, है ना? ज़रूर तो सर। भी आप ज़रूर आएँ और तब भी मुझे मौका मिले आपका इंटरव्यू लेने का और बिल्कुल, हम और बिल्कुल सर। अच्छी-अच्छी बातें करें। वैसे तो आपसे मतलब मेरा वैसे भी बहुत जगह से क्या है इंटरेक्शन रहा, जैसे पवन सर हैं, आप जी, उनके भाई थे छोटे, बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। उस तरीके से भी था, आप क्लास में भी बहुत सिंसियर थे। लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस किया कि आप पवन ने मुझे कभी कुछ कहा कि यार आज इसका होमवर्क चेक नहीं करना। आप बहुत सिंसियर थे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही बच्चे आएँ, तो इसी तरह से पढ़ें। सिलेक्शन होना, ना होना, देखो ये वो तो एक सर बहुत बहुत अलग बाद बात की है, बात है बहुत कि अलग हमें बात हमारा 100% है। हाँ, देना वो बहुत ज़रूरी है। वो आप में है कि आपने अपना 100% दिया, तो मैं आपको आगे के फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू सर।